आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर सुनिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो कल विवाह पंचमी पर खास उपाय करने से जरूर होगी। कल राम भगवान और सीता जी की शादी हुई थी। इस खास दिन आपकी शादी कैसे होगी पक्की, ये उपाय बताने वाली हूँ। आज विवाह पंचमी स्पेशल है, तो दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज से मैं फोन पे सीधा आपसे बात करूंगी, तो आप भी शो से जुड़िए। क्या पता आपकी भी बात हो जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज स्पेशल। कल विवाह पंचमी है। आज ही जानिए कल क्या उपाय करने से आपके घर में भी बजेगी शहनाई। बिंदी लगाने से टेंशन क्यों और कैसे होगी दूर। दिल से प्यार मिटाने वाली एक बुराई से बचिए। आंखों के नीचे से डार्क सर्कल हटाने वाली ब्यूटी टिप। आज ही जानिए कि कल का लक परसेंटेज कैसा है आपका। शादी नहीं हो रही है तो विवाह पंचमी के मौके पर होगी। आगे खास इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़े, बात करते हैं आज की पहली बड़ी प्रॉब्लम की और उसके सिंपल सॉल्यूशन की। तो पहली समस्या जिसकी आज हम बात करेंगे वो है कमर दर्द। तो होता क्यों है कमर दर्द? लंबे समय तक बैठे रहने से, ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से, गाड़ी का इस्तेमाल ना करने से या ज्यादा करने से, कई बार कमर दर्द हो जाता है एक्सरसाइज में गलत मूव से, ज्यादा वेट उठाने से, शरीर में कैल्शियम की कमी से। तो कैसे अब आप कमर दर्द से पाए राहत? बॉडी के हिसाब से टू व्हीलर को यूज करें। टेस्ट ड्राइव के बाद ही गाड़ी खरीदें। सुबह बिस्तर से उठते ही एकदम सीधे खड़े नहीं उठें, थोड़ी करवट लेकर फिर उठें। किसी जानकार की देखरेख में एक्सरसाइज करें, यानी कि अंडर ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज करें। लगातार बैठे ना रहें, हर घंटे में 5 से 8 मिनट का ब्रेक लीजिए, उठ के स्ट्रेच कीजिए। फीमेल्स जो है वो लंबी हील्स वाली सैंडल रोज ना पहने। कैल्शियम के लिए दूध से बनी चीजें खाएं। कल विवाह पंचमी है, इसलिए आज ही इन्फॉर्मेशन दूंगी, सारी रेमेडीज बता दूंगी ताकि आपकी शादी की सारी प्रॉब्लम्स हो जाएं दूर, आपको आपके लाइफ में जीवन साथी मिले। उपाय जानने से पहले जान लीजिए कि विवाह पंचमी होती क्या है। कल विवाह पंचमी है तो भारत में कई जगहों पर विवाह पंचमी को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने माँ सीता से विवाह किया था। ये दिन अधिकतर कामों के लिए बहुत शुभ और इम्पोर्टेंट माना जाता है। लोगों को मानव जीवन का पाठ सिखाने के लिए ही भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया। भगवान राम और माँ सीता की शादी का ये उत्सव कैसे मनाना है बताऊंगी। विवाह पंचमी पर क्या उपाय करने हैं ये आगे जानेंगे, लेकिन कुछ सवालों का जवाब दीजिए। क्या आपके चेहरे पर झुर्रियां हैं? क्या आपकी आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स हैं, यानी कि डार्क सर्कल्स हैं? क्या आपके चेहरे पर चमक नहीं है? क्या आपकी ब्यूटी से जुड़ी इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के उपाय? क्या आपके चेहरे पर झुर्रियां हैं? क्या आपकी आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स हैं, यानी कि डार्क सर्कल्स हैं? क्या आपके चेहरे पर चमक नहीं है? क्या आपकी ब्यूटी से जुड़ी इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के उपाय रोज बताती हूँ या नहीं? आज भी कुछ नई होम रेमेडीज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसकी बात हम आगे करेंगे। पहले आज की हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन जानिए। बिंदी लगाने का सिस्टम क्यों शुरू हुआ? क्या है बिंदी लगाने के फायदे, ये जानते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से आजना चक्र, यानी कि ये जो आपका थर्ड आई चक्र है, ये दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिंदी लगाते वक्त आप यहाँ पर हल्के प्रेशर से अगर बिंदी लगाते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। इस पॉइंट पर प्रेशर से नसें और ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे दर्द से तुरंत राहत मिलती है। साइनस पेशेंट के लिए बिंदी लगाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे यहाँ पे जो पॉइंट है ये नोज के यहाँ से नॉस्ट्रिल से सीधा जुड़ता है, इसका संबंध होता है। तो इस पर प्रेशर पड़ने से आपका म्यूकस निकलने में आसानी हो जाती है। चेहरे की मसल्स मजबूत होती हैं बिंदी लगाने से, जिससे झुर्रियां आना कम हो जाती हैं। तो अब आप समझे कि हमारे शास्त्र में जितनी भी चीजें हैं ये कितनी साइंटिफिक हैं।
विवाह पंचमी पर आप अपनी ब्यूटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, ब्यूटी के क्या उपाय कर सकते हैं, ये बताती हूँ। रिंकल दूर करने के लिए आप क्या करें, 1 चम्मच हनी लीजिए, इसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन के मिला लीजिए, इसे फेस पर लगाइए। इससे चेहरे पर रिंकल्स नहीं पड़ते और आजकल तो मौसम सर्दी का है, आप स्टीम भी ले सकते हैं। अपने चेहरे पर चमक बढ़ाने के लिए 1 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच दूध लें, दोनों को ठीक से मिक्स कर लें। आप मिक्सचर में 3 ड्रॉप्स नींबू के जूस की मिला लीजिए। इसे चेहरे पर लगाने से स्किन को सॉफ्टनेस मिलती है और आपकी स्किन की जो सपलनेस है, मॉइस्चर है, वो बना रहता है। अब डार्क सर्कल्स की बात, जैसे आपसे कहा था, बादाम का तेल लीजिए, उसमें हनी मिलाइए। अब इसे हल्के हाथों से अपने पूरे चेहरे पर करीब 10 मिनट के बाद रखकर चेहरा धो लीजिए और आपके डार्क सर्कल्स धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले राशि की बात करते हैं। कल का लक परसेंटेज जान लीजिए और इस हिसाब से जरूरी काम कीजिए। मेष राशि के लोगों में कहीं न कहीं लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी चाहिए और करनी पड़ेगी भी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:19 AM। लक परसेंटेज कहती है 69%। वृषभ राशि के लोग, फैमिली में प्यार बना रहेगा। मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करें। लकी टाइम मॉर्निंग 9:44 AM और लक परसेंटेज कहती है 72%। जेमिनाइज मिथुन राशि के लोग कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन किसी से बात कर सजेशन लेंगे तो टल भी सकता है। लकी टाइम इवनिंग 5:11 PM और लक परसेंटेज कहती है 84%। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, फर्नीचर, गैजेट्स या डेकोरेशन की चीजों में पैसे खर्च हो सकते हैं और बजट का ध्यान रखना जरूरी है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:47 PM। लक परसेंटेज है 59%। इसको बढ़ाना है तो एक पीला स्क्वायर कपड़ा या एक येलो फ्लावर अपने साथ रखिए। आपको एक बुराई से बचने वाली इंफॉर्मेशन आगे दूंगी, लेकिन अब विवाह पंचमी से जुड़ी हुई कुछ खास रेमेडीज जान लीजिए। इन्हें करने से घर में डोली जरूर उठेगी। विवाह पंचमी पर आप क्या उपाय करें ताकि आपके घर में भी जल्दी डोली उठे या शादी हो, शहनाई बजे, बताती हूँ। आपको 2 तरीके की चीजें करनी है। एक, अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो श्री राम ने जो धनुष बाण उठा के तोड़ा था, ये चित्र आपको इजीली मिल जाएगा गूगल पर। इस चित्र को निकालिए और इसको साउथ और साउथ ईस्ट के बीच लगा दीजिए, तो शादी अगर लव मैरिज करना चाहते हैं और उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं वो टूट जाएंगी। इसके बाद श्री राम के स्वयंवर का एक चित्र, जिसमें सीता माँ उनके गले में हार डाल रही हैं, या श्री राम का या फिर लक्ष्मी जी और विष्णु जी का, इनकी आप तस्वीर निकालकर स्वयंवर की अभी इसी पर्व पर यानी कल ही अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए और देखिए आपको कैसे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एक नोटबुक लेकर उस पर 69 डेज तक डेली रेड पेन से श्री राम लिखते हैं 108 बार और उसके नीचे अपनी कोई भी विश लिखते हैं, तो आपकी विश 69 डेज में पूरी हो जाएगी या पूरी होने के रास्ते बन जाएंगे। ये कर देखिए, लेकिन ये सारी चीजें कल के खास दिन। जल्दी शादी कराने वाले कुछ और उपाय बाकी हैं, साथ ही आपको खुश करने वाली भी एक इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन पहले आज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वक्त आ गया है। अगर आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, आपकी लाइफ में अकेलापन है, तो आप फेंग शुई टिप्स अपनाइए। आप सभी कुर्सी के आगे 2 लेग्स जो है वो कारपेट पर ही रखें या किसी मैट पर ही रखें। घर में कोई भी चीज सिंगल नहीं रखें, जैसे सिंगल कुशन, सिंगल कैंडल, कोई भी जो चीज जोड़े में रखी जाए वो होनी ही चाहिए। सिंगल चीजें कम से कम हो, जैसे 2 ग्लास, 2 पेंटिंग, 2 कुर्सियां, 2 चीजें ज्यादा दिखनी चाहिए। घर की दीवार पर फैमिली की मुस्कुराती फोटोग्राफ्स लगाने से आपकी लाइफ में प्यार बढ़ता है। घर में गोल डाइनिंग टेबल हो तो रिश्तों में मिठास बनी रहती है और बेडरूम दूसरे कमरों से बड़ा हो और आरामदायक हो तो आपकी लाइफ में कंफर्ट और प्लेजर रहता है। कोशिश करनी चाहिए कि बाथरूम या फिर आपका ऑफिशियल रूम अगर है तो बेडरूम से लगा हुआ ना हो।
बच्चों का बेड हमेशा अच्छी तरह से अरेंज करें। इससे फैमिली के लोग एक दूसरे के बीच क्लोजनेस को डेवलप कर पाते हैं। घर में मौजूद नेगेटिव सिंबल को हटा दें, जैसे तलवारें, इस तरह की चीजें घर में नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि बेडरूम में एक दूसरों को क्रॉस करती हुई तलवारें, बंदूक जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि नाइफ भी पॉइंटिंग अप नहीं होनी चाहिए। और बेडरूम में तो चाकू और कैंची रखनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो रिश्ते कट जाते हैं। पिंक को प्यार का कलर माना जाता है, अनकंडीशनल लव का कलर माना जाता है। अगर आप घर की सजावट के लिए इसका यूज करते हैं, बेडरूम में करते हैं, तो प्यार ही प्यार आएगा। धर्म से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन और जल्दी शादी कराने के उपाय बताऊं, उससे पहले आपको एक एक्साइट करने वाली, खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन देती हूं। क्या आपको पता है कि गोल घड़ी बहुत शुभ मानी गई है? फेंगशुई के हिसाब से गोल घड़ी नेगेटिविटी को दूर रखती है। अगर आपकी घड़ी ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ साइड की दीवार पर लगी है तो इससे घर में बरकत आती है, घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं। टाइम का आपको हमेशा ख्याल रहता है। घड़ी को कभी भी साउथ की दीवार पे नहीं लगाएं। बात करेंगे आपकी राशि की, लेकिन इससे पहले आपको एक बुराई से बचाने वाली रेमेडी और प्रॉब्लम दोनों के बारे में बताती हूँ। आपको आज एक खास बुराई की बात बताती हूँ, जो है निंदा करना, यानी कि बुराई करना। अगर आप किसी भी तरीके की गॉसिप में शामिल होते हैं, किसी की बुराई हो रही है और आप इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं, या फिर आप खुद कर रहे हैं या उसमें आपको रस आ रहा है, तो समझिए कि आपका मरकरी, आपका बुध वीक होना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे आप किसी की बुराई, आप गॉसिप वाली चीजें करेंगे, चाहे वो फिल्म स्टार्स की हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की हो, जितने भी आप गॉसिप में पड़ेंगे, आपकी मरकरी वीक होती जाएगी, आपका जुपिटर वीक होता जाएगा। देखिए, जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आपकी एनर्जी का एक हिस्सा, क्योंकि आप उनकी बात कर रहे हैं, निकलकर दूसरे की ऑरा के पास चला जाता है, उसकी पावर बढ़ती है और आपकी घटती है। इसलिए अपने प्लैनेट्स के लिए आपको किसी भी तरीके की गॉसिप या बुराई ना करनी चाहिए और ना इसमें रस लेना चाहिए। लेकिन अब अगर आपको आदत ही है और आप इसको छुड़ाना चाहते हैं तो क्या करें? तो एक व्हाइट कलर का धागा थर्सडे के दिन पीला कर लीजिए, उसको अपने राइट हैंड में बांधिए 5 बार घुमाकर, और जब उस पर गांठ बांधेंगे तो 3 गांठ बांधकर मन ही मन बोलिए कि मैं हमेशा दूसरों का अच्छा सोचूंगा, हमेशा अच्छी बात बोलूंगा या बोलूंगी। ऐसे करके 3 गांठ बांधिए। 7 थर्सडेज इस धागे को बदलते जाइए और आपकी आदत छूट जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आगे की 4 राशियों के बारे में जानते हैं। इनका लक परसेंटेज जरूर नोट कर लीजिए, काम आएगा। सिंह राशि के लोग, लियोस की भागदौड़ ज्यादा रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। लकी टाइम इवनिंग 7:06 PM। लक परसेंटेज है 61%। एक काम करें, किसी भी फीमेल डेटी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, कोई भी फीमेल डेटी का फोन पर स्क्रीन सेवर रख लीजिए, देखिए आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। कन्या राशि के लोग, वर्गोज, आप लोगों की इनकम के चांसेस कहीं ना कहीं से डेवलप हो जाएंगे। थोड़ा और कंसंट्रेट होकर काम करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 8:51 AM और लक परसेंटेज कहता है 73%। तुला राशि के लोग, लिब्रियंस, आज फ्रेंड से बातचीत करके किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है अगर बात करेंगे तो। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 11:27 AM। लक परसेंटेज कहता है 68%। आज दही किसी जरूरतमंद को दीजिए और दिन को अच्छा बनाइए। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपकी बोली हुई बात पे आपको पछताना पड़ेगा। लकी टाइम इवनिंग 4:13 PM। लक परसेंटेज कहती है 53%। आज रेड फ्लावर्स अपने लव्ड वन को दें। क्या आप छिपकली देखकर डर जाती हैं? अगर ऐसा होता है तो अपना डर दूर कर दीजिए। छिपकली देखकर डरना छोड़िए। छिपकली आपके फ्यूचर से जुड़े कुछ संकेत भी देती है। वो खास संकेत आगे बताऊंगी, पहले उपाय जान लीजिए जिसे करने से आपकी शादी जल्द होगी। जल्दी शादी के उपाय लिख लीजिए। 7 सुपारी, 7 हल्दी की गांठ, 7 पीस गुड़ के, 7 पीले फूल और 70 ग्राम चने की दाल 7 मीटर या 70 सेंटीमीटर पीले कपड़े में बांध दीजिए। बांधते समय पार्वती माँ और सीता माँ की पूजा करें।
गठरी को पूजा की जगह पर रख दीजिए। पूजा के बाद गठरी को 40 दिन तक घर में रखना है, 40 डेज तक घर में रखना है। 40 डेज के अंदर अंदर आपके शादी के योग खुल जाएंगे। दूसरा उपाय, थर्सडे का फास्ट करें और पीली चीज का दान करें। साथ में आपको पूरे नियम के साथ और संयम के साथ सोना है। अपने घर में आप अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पीला बल्ब जला देते हैं तो इससे भी आपके अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो तरीका बताने वाली हूँ। पहले आपको फ्यूचर से जुड़ी कुछ खास इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आपको बताती हूँ छिपकली अचानक देख लेने से किस सिचुएशन में क्या संकेत मिलते हैं। नए घर में एंट्री करते हुए मरी या मिट्टी लगी हुई छिपकली दिखे तो बीमारी आपके पीछे लगी रहेगी। ऐसे घर में आपको शिफ्ट करने से पहले पूरे विधि विधान से पूजा हवन वगैरह करा लेना चाहिए। अच्छा, दिन में लंच करते समय छिपकली की आवाज सुनाई दे तो जल्दी ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। छिपकली अगर किसी के माथे पर गिर जाए तो चीख तो निकलेगी ही, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप छिपकली ढूंढ ढूंढ के सिर पे गिरा दें, अपने आप हो जाए। अगर छिपकली आपके बालों पर गिर जाए तो इसका मतलब आप पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए। राइट कान पर अगर छिपकली गिर जाए तो ज्वेलरी मिलने के संकेत रहते हैं, पर जानबूझकर गिराने से कुछ नहीं होगा। अगर लेफ्ट कान पर छिपकली गिरे तो उम्र लंबी होती है। छिपकली अगर सीधा नोज पर गिर जाए तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत जागने वाली है। तो छिपकली से डरने की जरूरत नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स का स्वागत है। बात करेंगे आपकी राशि की, लेकिन इससे पहले चलिए आज के कॉलर से बात करते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए, familyguru@itvnetwork.com। अपनी प्रॉब्लम्स अपने चेहरे के साथ, बर्थ डिटेल्स के साथ, अपनी हैंडराइटिंग के साथ मुझे भेज दीजिए और अपना फोन नंबर जरूर भेजिएगा ताकि हम आपको कॉल कर सके। आज हम रजनी का सवाल लेते हैं जो है पठानकोट से। हेलो जी रजनी, कैसी हैं? ठीक हूँ मैम, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, बताइए रजनी। मैम मैं पठानकोट से बोल रही हूँ। मैं एमसीए कर रही हूँ, तो मुझे अपने जॉब के रिगार्डिंग पूछना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी। और मैम मेरा अफेयर है नीरज जम्बाल से, लड़के का नाम है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरी उनसे मैरिज होगी या नहीं? आप सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्रेफर कर रही हैं या प्राइवेट में भी चलेगा? मैम प्राइवेट में भी चलेगा। हाँ, तो 2016 अगस्त के बाद आपके जॉब के चांसेस हैं और अच्छी जॉब लगेगी। और जहाँ तक कि अफेयर की बात है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है आपको अफेयर के लिए स्ट्रगल करना पड़े। तो आप एक बार अपने फ्रेंड से, जिनसे भी आपका अफेयर है, कमिटमेंट लेवल चेक कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी वीकनेस आ सकती है उनकी तरफ से। चलिए आखिरी की 4 राशियों की बात करते हैं और उनका लक परसेंटेज चेक करने का वक्त आ गया है। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, ऑफिस में काम ज्यादा रहेगा, कुछ गुड न्यूज मिलने के चांसेस रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:19 PM और लक परसेंटेज कहता है 49%। हल्दी वाला दूध पीजिए, लक परसेंटेज बढ़ाइए। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, रेड कलर से बचें, गाड़ी तेज बिल्कुल नहीं चलाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 12:17 PM। लक परसेंटेज कहती है 43%, लेकिन अवॉइड रेड। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, आपको मिश्री खाकर घर से निकलना है, काम में आने वाली प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:10 AM और लक परसेंटेज कहती है 71%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने का समय है, बिल्कुल ठीक है, डिसीजन ले सकते हैं। गणपति जी के दर्शन करें, उनको दूर्वा जरूर चढ़ाएं। लकी टाइम इवनिंग 7:44 PM। लक परसेंटेज ऐसे तो है 61%, पर दूर्वा चढ़ाने से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब जान लीजिए आज की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन। अगर आपको लगता है आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो घर में पैसों की परेशानी है, इसका मतलब ये कि आपके बुरे दिन चल रहे हैं। बार बार कोई न कोई आफत आपके पीछे आती है, दुश्मन आपके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी कोई खर्चा आ ही जाता है, घर में बीमारियां एंटर कर लेती हैं,
यानी कि घर पर कोई ना कोई सदस्य बीमार ही रहता है, फैमिली में खुशियां नहीं रहती और आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो क्या करें? बुरे वक्त को शांति से काटें, गुस्से से बचें, शांत बने रहने की कोशिश करें। उदास होकर बैठ जाना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। चलिए अब उपाय लिख लीजिए। पेपर्स पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखिए। कागज को अपने 108 बार राम का नाम लिखना है। अब कागज को अलग अलग काट लीजिए, छोटा छोटा ये कागज काट लीजिए। अब आटे की छोटी छोटी बॉल्स बनाइए। एक कागज उसमें एक को एक बॉल में लपेट दीजिए। अब किसी पॉन्ड में जाकर मछलियों को ये गोलियां खिला दीजिए। ये काम आपको महीने में एक दिन लगातार करना है और 11 महीने करना है। आपके बुरे दिन आपसे दूर हो जाएंगे। कल विवाह पंचमी है, फिर से बात करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए। बात करेंगे एक खास बुराई की जो अगर दूर हो जाती है तो आपके और आपके बेटर हाफ का रिश्ता बेटर हो जाता है। और भी ढेर सारी चीजों की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को इम्प्रूव करेंगी। मैं तो कमिटेड हूँ आपकी लाइफ को बदलने के लिए, पर क्या आप कमिटेड हैं? अगर हैं तो कल इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।